भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद फाइनेंशियल कंडीशन काफी सेम थी, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने काफी अच्छी ग्रोथ की थी और 1960 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा अधिक हो गई थी और लगातार बढ़ रही थी। 1960 के बाद कुछ ऐसा हुआ, आज पाकिस्तान की जीडीपी भारत से 10 गुना घट गई है। आज भारत जहां नए नए इनोवेशन कर रहा है, वहीं पाकिस्तान बर्बाद होकर पूरी तरह से भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। अगर कुछ ही टाइम में पाकिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन को लेकर कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान का अंत निश्चित है। लेकिन एक समय पे जीडीपी में भारत से ज्यादा ग्रोथ करने वाला पाकिस्तान आखिरकार भूखमरी की कगार पर कैसे पहुंच गया। तो कहानी शुरू होती है 16 अक्टूबर 1951 से। ईस्ट इंडिया कंपनी के गार्डन में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अपना पहला युद्ध हार गया था। उस वक्त पाकिस्तान के लोग कम्युनिस्ट नेता लियाकत अली से घृणा करने लगे और उन्हें मरवा दिया। पाकिस्तान के बंटवारे के 4 साल बाद ही पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब लियाकत अली को गोली मारी गई तो पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बने थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। लेकिन पाकिस्तान में संविधान होने के बावजूद भी गवर्नर जनरल का पद था क्वीन एलिजाबेथ II के पास, और पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को नया गवर्नर घोषित कर दिया गया, क्योंकि संविधान से भी ऊपर था। किसी के आदेश का पालन के बाध्य नहीं था। जैसे कोई राजा होता है, वो किसी का आदेश नहीं मानता लेकिन खुद आदेश दे सकता है, उसी प्रकार से इनके यहाँ गवर्नर जनरल के पास शक्तियां थी। तो उस समय के गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद। पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री को अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ख्वाजा नजीमुद्दीन को हटा दिया था। इसका मेन रीजन था धार्मिक कट्टरता। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के अकेले कराची में 57% मुस्लिम पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे, जिसको देश को संभालना मुश्किल था। और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू की जाएगी। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने मोहम्मद अली जिन्ना की बात को कोट करते हुए उर्दू की पाकिस्तान की ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया। इस बात का पाकिस्तान में जमकर विरोध हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बंगाली मुसलमान थे जो उर्दू को बंगाली भाषा से बदलना नहीं चाहते, जिस वजह से वहाँ पर दंगे भी हुए। लेकिन इसके बाद 1953 में जमात इस्लामी नामक आतंकी संगठन ने अहमदी मुसलमान को मुसलमान मानने से भी इनकार कर दिया। उनके ऊपर बहुत जुर्म किए, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जमकर दंगे हुए और दंगों में बहुत सारे निर्दोष बंगाली और पंजाबी मुस्लिम मारे गए, जिससे सरकार गिर गई। और ऐसे ही सरकार गिरने का सिलसिला आम हो गया। हर किसी प्राइम मिनिस्टर को पता रहता था गवर्नमेंट तो गिरनी तय है, लेकिन उसके बाद अपनी सत्ता बचाने के लिए और पुराने विकास को गलत सिद्ध करने के लिए व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता था। इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और देखते ही देखते 1947 से 1958 तक 11 सालों में पाकिस्तान ने अपने 8 प्रधानमंत्री बदल दिए, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को काफी बैड कंडीशन दिखाते हैं। 1958 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून, जो उस समय के गवर्नर सिकंदर मिर्जा ने अपने फायदे के लिए खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर लिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी के हाथों में सौंप दी। आप सोच रहे होंगे इससे तो पाकिस्तान के हालात और खराब हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर मिर्जा की चाल उन पर ही भारी पड़ गई। उस समय के सेना प्रमुख अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को राष्ट्रपति पद से हटा दिया और उनको देश के बाहर निकाल दिया और खुद को पाकिस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को काफी फायदा हुआ, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट एक शहंशाह के हाथ में होने से करप्शन कम हो जाती है। 1958 से 1973 तक पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं गिरी, सत्ता केवल सेना के हाथ में रही, जिससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख अयूब खान ने पाकिस्तान को काफी आगे बढ़ाया और 1960 के दशक से पाकिस्तान की जीडीपी को ज्यादा कर दिया। पर भारत की स्थिति काफी खराब थी और पाकिस्तान लगातार ग्रोथ कर रहा। पाकिस्तान की ग्रोथ 1971 में रुकने लगी थी। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि जिन्ना ने पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू कर दी थी, तो उसी बात को लेकर 1950 में पाकिस्तान के मुसलमानों ने बंगला भाषा की बात रखना जारी रखा। लेकिन 24 सालों में उनकी मांगों को किसी ने नहीं सुना, उल्टा उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। 1952 पूर्वी पाकिस्तान में भाषा के आंदोलन में कई स्टूडेंट की डेथ हो गई। तब से लेकर आगे के 19 सालों तक बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। वहाँ के लोगों का शोषण किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और वहाँ कोई भी विकास नहीं किया गया, जिससे पाकिस्तान के लोग 2 भागों में बट गए। इस्लामिक कट्टर सोच के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों ने खतरनाक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें लाखों बांग्लादेशी लोग मारे गए। और इसी आंदोलन की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ठंडी पड़ गई और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के रूप में बदल गया, जिससे पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदल गई। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान में संविधान की स्थापना हुई। नूरुल अमीन प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद ही वहां फिर से करप्शन और प्राइम मिनिस्टर बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। जहां एक और दुनिया नए नए इनोवेशन करने लगी थी, वहीं पाकिस्तान अपनी कट्टर सोच के कारण ISIS को इनोवेट कर रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन के रूप में पाकिस्तान में पहला आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, जिसने बाद में अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान का इनोवेशन भी पाकिस्तान ने ही किया था। इसके बाद तो पाकिस्तान अपनी कट्टर सोच
जिसके कारण पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन गया। पाकिस्तान के लोग एजुकेशन और ह्यूमैनिटी को छोड़कर आतंकवाद के रास्ते पर निकल गए। एक तरफ वहां के नेता पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के आतंकी नीति के तहत पाकिस्तान की एजुकेशन को खोखला करने में लगे हुए। पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड में खराब होती चली गई। पाकिस्तान में करप्शन और आतंकवाद की वजह से कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए जिससे पाकिस्तान की खराब स्थिति को सुधारा जा सके, और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जिससे पाकिस्तान का विकास दर घटती गई। पाकिस्तान में क्राइसिस के कारण कोई भी कंपनी अपना बड़ा प्लांट नहीं लगा रही थी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बदलने की बजाय खत्म होती गई। क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की टोटल आबादी 7 करोड़ थी। 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी और विकास दर 1.8 थी। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण पाकिस्तान की जीडीपी को खत्म कर दिया। इसने पाकिस्तान का हालात इतने खराब कर दिए कि पाकिस्तान को छोटे मोटे विकास के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। आज पाकिस्तान की जीडीपी 376 बिलियन है, वहीं 274 बिलियन का कर्ज है। बहुत सारा कर्ज चुकाने के लिए, इतने सारा कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहीं ना कहीं तो पैसा चाहिए। पाकिस्तान की खराब छवि के कारण कोई भी इनोवेशन नहीं हुए और पाकिस्तान को कोई टैक्स नहीं मिला और हालात इतने खराब हो गए। अगर पाकिस्तान $30 बिलियन एक्सपोर्ट करता है तो $90 बिलियन खर्च कर देता है, यानी पाकिस्तान अपनी कमाई का 2 गुना पैसा खर्च कर रहा है। सोच विचार कर देखिए, अगर कोई भी देश अपनी कमाई का 2 गुना हिस्सा खर्चा करता है तो उसके हालात क्या हो जाएंगे। वो अपनी जीडीपी को कम करता जा रहा है और लोन को बढ़ाता जा रहा है, यानी पाकिस्तान अपने हिस्से के 1/3 हिस्सा गवा देता है, जिससे पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। और अगर पाकिस्तान को खुद को बचाना है, उसको और ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का अंत निश्चित है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं, वहां पर चाय और आटे के लाले पड़े हुए हैं। वहां की पब्लिक और भी अग्रेसिव हो गई है। अगर पाकिस्तान और लोन लेता है तो पाकिस्तान का बिकना तय है, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिजास्टर, इकोनॉमिक डिजास्टर और फिर टेरर डिजास्टर की वजह से पाकिस्तान अपनी पावर खो चुका है। क्या आपको पता था ये पहले फैक्ट? अगर हमसे कोई चीज छूट गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।